नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। संस्कृति दर्शन में आज हम दिखाएंगे कि किस तरह मनाई जा रही है जलझूलनी एकादशी और क्या है इसकी विशेषता। प्रदेश भर में मंगलवार को लोक देवता बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर के सभी तेजाजी मंदिर और बाबा रामदेव मंदिरों को सजाया गया। इस मौके पर शहर के मंदिरों में कई जगह से पैदल परिक्रमा भी लगाई गई। तेजा दशमी का दिन और एक साथ एक ही जगह पर तीन तीन नाग नागिन के जोड़ों के दर्शन। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला टोंक में, जबकि टोंक के चतुर्भुज क्षेत्र में एक साथ तीन तीन जोड़े देखने से लोगों को तेजा दशमी पर नाग नागिन के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उल्लेखनीय है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार तेजा दशमी पर नाग नागिन के दर्शन करना और उन्हें दूध पिलाना शुभ माना जाता है। वहीं नाग नागिन को जोड़ों के रूप में देखना एक सुखदायी अनुभव रहता है। लोक देवता बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी जयपुर में धूमधाम से मनाई गई। शहर के सभी तेजाजी मंदिर और बाबा रामदेव मंदिरों में भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्ति की अविरल धारा से सराबोर हो उठा। इस अवसर पर सभी मंदिरों को खूब सजाया गया। वहीं सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पानीपेच स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आकर्षक झांकी सजाई गई। मार्वल नगरी किशनगढ़ के निकटवर्ती सुरसुरा गांव में लोक देवता तेजाजी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेले में गांव के लोग ढोल धमाकों के थाप पर नाचते हुए भगवान तेजाजी के जयकारे लगाते रहे। इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त श्रद्धा के साथ कष्ट को लेकर आता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। कोटा में तेजा दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। तालाब की पाल पर बने 300 साल पुराने तेजाजी थानक पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरागत तरीके से चली आ रही मान्यताओं के तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु थानक पर दस्ती कटवाने पहुंचे। कोटा का तेजाजी मंदिर सदियों पुराना है। राज परिवार ने दोस्तपुरा से प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की थी। आज भी राज परिवार की पूजा तेजाजी मंदिर पर पहुंचती है। लोक गीतों के बीच तेजाजी की गाथा से श्रद्धालुओं का परिचय कराया जाता है। इस मेले में पूरी हाड़ौती से लोग आते हैं, जहाँ आस्था देखने को बनती है। नसीराबाद के पास विख्यात रामपुरा तेजाजी धाम पर तेजाजी व बासग बाबा के मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। गत वर्षों की भांति मुख्य उपासक रतनलाल प्रजापत महाराज के सानिध्य में मेला भरा, जिसमें दूसरे प्रांतों से भी श्रद्धालु पहुंचे। महादशमी के मेले में दूर दराज से श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ झंडे लेकर आए। इस मौके पर तेजाजी और बासक बाबा के जयकारों से वातावरण बार बार गुंजायमान हो रहा था। श्रद्धालु ढोल बाजे की धुन पर राजस्थानी नृत्य करते हुए झंडे लेकर चल रहे थे। सैकड़ों लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रात्रि एवं भोर होने से पहले ही रामपुरा तेजाजी धाम पहुंचना शुरू कर गए।
लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के जन्म दिवस के मौके पर गांव खरनाल में हर बार की तरह ऐतिहासिक तांगा दौड़ आयोजित की गई। खरनाल से नागौर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी की इस दौड़ को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के जन्म दिवस के मौके पर उनकी जन्म स्थली खरनाल में धर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां जाट समाज के हजारों लोग पहुंचे, वहीं समाज से जुड़े जन प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान लोक देवता तेजाजी की जीवनी, जो कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी में लिखवाई गई, उसके हिंदी अनुवाद का विमोचन भी किया। लोक देवता तेजाजी की दशमी 12 शहर सहित पूरे जिले में उत्साह व उल्लास के साथ मनाई गई। राजस्थान में रामदेव जी और तेजाजी महाराज को एक ही रूप में देखा जाता है। लोक देवता तेजाजी की गांव-गांव में स्थापित थानकों पर लोग भजन गीत गाकर पूजा करते हैं, नाचते हैं, आराधना करते हैं। बारा शहर में झंडे के जुलूस के साथ लोक देवता तेजाजी को याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। बीकानेर के सुजान देसर गांव में बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन किया गया। बाबा रामसा पीर के जयकारे लगाते हुए यहां हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। सुबह से ही बाबा के मंदिर में धोख लगाने के लिए भक्तगण आने शुरू हो गए थे और दोपहर होते होते सिलसिला बढ़ता ही गया। बाबा रामदेव का मेला बीकानेर के बड़े मेलों में से एक है। वहीं सुजान देसर स्थित बाबा का मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जहां एक तरफ रुणीचे में बाबा रामदेव का मेला हर साल भरा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो वहां तक नहीं जा पाते। ऐसे में ये श्रद्धालु बीकानेर के इस मंदिर में आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं इस मंदिर के पीछे भी लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर सभी श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन कर शुक्रिया अदा करने आते हैं। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू बाबा के रंग में रंगी नजर आई। अवसर था बाबा रामदेव जी महाराज की शोभा यात्रा का, जिसमें माउंट आबू के वाल्मीकि समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसकी विधिवत शुरुआत शहर की इंदिरा कॉलोनी से होती हुई मुख्य बाजार तक पहुंची, जहां पर स्थानीय कलाकारों ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कुछ लोगों ने भगवान का रूप धारण कर लोगों को श्रद्धा के भाव से विभोर किया और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और समाज के लोगों ने भाग लिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जल झूलनी एकादशी है और इस दिन प्रभु चार भुजानाथ को चलायमान स्वरूप लड्डू गोपाल को मंदिर से गांव के तालाब तक ले जाया जाता है। राजसमंद में जल झूलनी एकादशी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले की मुख्य व्यवस्थाओं के अलावा राजस्थान रोडवेज ने मेलार्थियों को लाने और ले जाने के लिए 40 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। चार भुजा मंदिर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और मेवाड़ के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ की जल झूलनी एकादशी बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई स्थानों से लोग
इस दिन यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। चार भुजा जी के मंदिर से पालकी सवारी गाजे बाजे के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए और गीत गाते हुए हजारों की संख्या में लोग तालाब के किनारे स्थित खास स्थल पर ले जाते हैं, जहाँ विधिवत स्नान और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चारों ओर उल्लास का माहौल होता है। औरतें गीत भजन गाती हैं और नृत्य करती हैं। हजारों लोग भगवान चारभुजा की जय जयकार करते हुए एक विशेष तरह की सवारी निकालते हैं। वहाँ पर काफी भीड़ रहती है। यात्री, सभी पदयात्री और जो बाहर से आने वाले हैं देश, पूरे मतलब अपने देश से सभी यात्री मतलब शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। राम रेवाड़ी निकल जाती है अपने भगवान चारभुजनाथ की, जो मंदिर से रवाना होती है और बाद में दूध तलाई पर जाकर खत्म होती है। आपको बता दें कि वर्ष में एक बार जल झूलनी एकादशी के दिन इतना बड़ा उत्सव होता है। इस मेले में श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ 10-12 दिन पहले से ही आने लग जाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। इस दिन भगवान चारभुजानाथ के बाल स्वरूप को मुख्य मंदिर से सोने की पालकी में विराजित करवाकर नगर भ्रमण करवाया जाता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट से सुशोभित इस शोभा यात्रा में 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। कई क्विंटल गुलाल अबीर उड़ाई जाती है। मेले में हर ओर चारभुजानाथ की जय, छोगाला छेल की जय के जयकारे भी लगाए जाते हैं। नगर की सड़कें लाल रंग में रंगी हुई रहती हैं। असीम और अटूट आस्था के चलते श्रद्धालु वाहनों के अलावा सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर पैदल आते हैं, भगवान श्री चारभुजानाथ के दर्शन करते हैं। पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए चारभुजा जाने वाले सभी मार्गों पर भंडारे लगाए जाते हैं, जहां यात्रियों को भोजन, चाय, नाश्ते और ठहरने के अलावा चिकित्सा व्यवस्था की निःशुल्क व्यवस्था करवाई गई है। इन भंडारों के सेवार्थियों को इस दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पैदल यात्रियों की सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। करीब 40-50 दिनों की यात्रा के सफर के दौरान जब भी इन श्रद्धालुओं को ऐसे भंडारे और विश्राम घर मिलते हैं और वो भी यहाँ की सेवा को चारभुजानाथ का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। HBC न्यूज राजसमंद से। और हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष चतुर्वेदी राजसमंद से। आशीष, जलझूलनी एकादशी है आज और बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है ये। हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आखिर कैसा माहौल बन पड़ा है? देखिए सुनीता, मेवाड़ के प्रमुख तीर्थों में से एक स्थान है गढ़गोड़ चारभुजा जी, जहाँ राजस्थान में तो दूसरा नंबर का बड़ा मेला है। वो यहाँ लगता है। पहला मेला सांवरिया जी का माना जाता है, दूसरा चारभुजा का माना जाता है। आज की स्थिति है सुनीता, बता दूं आपको, करीब 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आए हुए लोग थे। जी सुनीता जी। और यहाँ अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन किया गया है, हम खुद देख सकते हैं कितने लाखों लोग, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, पहुंचे हैं यहाँ। मेले का आयोजन हुआ है। आखिर मेले में क्या खास रहा और किस तरह से अगर लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ हैं, तो उसके क्या इंतजाम रहे? देखिए सुनीता, ये जो मेले का आयोजन है, चारभुजा के मंदिर से सुबह मंगला आरती के बाद ठाकुर जी को रजत विमान में बिठा के एक विशाल शोभा यात्रा के साथ जो गुर्जर समाज और यहाँ का वैष्णव समाज है जो इस मंदिर की सेवा करते हैं जी, उनके द्वारा इस विशाल शोभा यात्रा को नगर के प्रमुख मार्गों में होते हुए दूध तलाई पे ले जाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इस बार जो है ADM राजसमंद, उपखंड अधिकारी कुंभलगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद और पुलिस उपाधीक्षक के साथ 10 थानों के थाना अधिकारी और 500 जवानों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें MBC के जवान और होमगार्ड के जवान लगाए गए थे। जी सुनीता जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें तो जैसा कि रोडवेज ने यहाँ पर कई अतिरिक्त बसें लगाई है यात्रियों की सुविधा के लिए, तो यहाँ पर क्या जो मेला रहा उसमें किस तरह से रंग जमा, क्या विशेषता रही मेले की? देखिए, रोडवेज की तरफ से इसमें 40 से 50 बसें लगाई जाती है मेला स्पेशल। उसके अलावा लोग निजी गाड़ियों में आते हैं और प्राइवेट बसों को भी लगाया जाता है। बसों की स्थिति होती है ऊपर नीचे भरी आती है बसें।
जी। ऊपर भी सवारियां बैठी जाती है। हालांकि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ती है, लेकिन फिर भी मेले को देखते हुए और श्रद्धा के इस आस्था को देखते हुए